आइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं क्या भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आखिर कौन कौन सा दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे देश में जनगणना और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया क्या है शुरू करने जा रही है। अब प्रशासन यह जांच करेगी कि असल में कौन सा लोग भारत के मूल निवासी मूल नागरिक हैं या कौन बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं। अब केंद्र सरकार पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है, इसलिए नागरिक को पहचान करने के लिए तेज रफ्तार से ऐसा काम शुरू करने जा रही है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या निवास प्रमाण पत्र हो तो वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मगर मैं आपको साफ बता दूं कि यह सभी दस्तावेजों से आपकी नागरिकता साबित नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या क्या है राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या क्या है निवास प्रमाण पत्र हो, ये केवल आपकी क्या है पहचान है, आपका क्या है सबूत है। अब दोस्तों, आप मन में सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा दस्तावेज है जिससे नागरिकता साबित की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दे रही दो ऐसा दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता को साबित किया जाएगा। यही कारण है कि आज का यह वीडियो आपके लिए अहम और बेहद खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वह दो दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप बिना देर किए जल्दी से उन्हें बनवा ले, ताकि आने वाले समय में जब आपसे मांगा जाएगा अधिकारी आपके दरवाजे पर आएंगे और पहुंचेंगे तो आपको कभी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आखिर वह कौन कौन सा दस्तावेज है, यानी जनगणना का भी जो है चालू होने जा रहा है। ये सब कुछ देखते हुए आपको क्या है नागरिकता, आप जिन्हें आपकी नागरिकता का पूरक साबुत माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर तरह तरह का न्यूज और जानकारी आपको मिलते रहे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना घर के सब्सक्राइब कीजिए, सारा व्हाट्सएप ग्रुप में जितना प्रकार का भेजिए और हर मोबाइल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब इसे विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, पहले वह 5 दस्तावेज के बारे में जानेंगे जो आपके पास होना ही चाहिए। तो दोस्तों, जो पहला दस्तावेज है वह है आधार कार्ड। आज के समय में भारत में शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जिसके पास क्या है आधार कार्ड ना हो। तो दोस्तों, आज भारत में हर लोगों के पास क्या है आधार कार्ड होता ही है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना कोई क्या है काम संभव नहीं होता है। जैसे आप कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं तो वहां पर आप आधार कार्ड होना क्या है आपके लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप लाभ नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके बैंक में कोई काम करवाना है या फिर क्या है पैसा निकालना है, लेन देना है, वहां पर भी आपको आधार कार्ड का क्या है जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, आधार कार्ड के बिना अब कुछ भी काम संभव नहीं है। इसलिए पहले सरकार ने इस दस्तावेज को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। और यदि आपके घर में क्या है 1.5 साल से अधिक उम्र का कोई बच्चा है तो उसके लिए भी आप ना आधार कार्ड क्या है बनाना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही यह साबित होता है कि आप कौन कौन फोटो है पहचान किया जाता है। पहचान करने के लिए भी आधार कार्ड क्या है बहुत जरूरी है, सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। लेकिन दोस्तों, केवल आधार कार्ड होना आपकी नागरिकता का साबित नहीं करता है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे देशों से आकर के भारत में बस गए हैं और उनके पास भी आधार कार्ड मौजूद है। यह मानना गलत है कि आधार कार्ड सिर्फ नागरिकता के साबित करने के लिए होता है। इसी कारण सरकार ने साफ कह दिया है कि आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं की जाती है। हालांकि आधार कार्ड क्या है रखना किसी भी क्या है सभी को क्या है जरूरी है।
अब दोस्तों दूसरा अहम दस्तावेज है पैन कार्ड। इसे भी एक अहम दस्तावेज माना जाता है क्योंकि यह सीधे आयकर विभाग से जुड़ा होता है। इसलिए अगर आप भारतीय नागरिक हैं और अपने बैंकिंग या टैक्स से संबंधित कोई भी कार्य किया है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। तीसरे अहम दस्तावेज है पासपोर्ट। कई लोग मानते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा पर जाते हैं, जैसे कहाँ अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, यानी तरह तरह के या कहीं भी आप भारत से बाहर जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आपको पासपोर्ट एक आपके लिए क्या है, अहम दस्तावेज होता है जो आपकी पहचान के साथ साथ नागरिकता से भी क्या है, जुड़ा होता है। इसलिए दोस्तों यह दस्तावेज महत्वपूर्ण कागजात में से गिना जाता है। अब दोस्तों चौथा अहम दस्तावेज है राशन कार्ड। जो लोग राशन कार्ड के जरिए गेहूं, चावल, क्या है, चीनी, दाल वगैरह अनाज का लाभ लेते हैं, उनके लिए यह सिर्फ खाद्य सामग्री पाने का साधन ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कागज है जो आपकी नागरिकता को साबित करने में मदद कर सकता है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं या मध्यम वर्ग के परिवार से हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना अति आवश्यक है। कई लोग मानते हैं कि इसका उपयोग केवल राशन लेने के लिए होता है, लेकिन सच यह है कि कोई ऐसा आप कई अन्य सरकारी योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में यह स्पष्ट दर्ज होता है कि आप किसी राज्य या जिले या ब्लॉक या गांव के निवासी हैं और आपके क्या है आपके परिवार में कितने सदस्य शामिल हैं यह सभी विवरण आपके भारतीय नागरिक होने का ठोस सबूत पेश करता है। इसलिए यदि आपने अब तक क्या है राशन कार्ड नहीं बनवाया है और आप गरीबी रेखा या मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो यह कार्ड आप बनवा ले, क्योंकि आने वाले समय में यही दस्तावेज आपकी पहचान हो सकता है और नागरिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बन सकता है। अब दोस्तों 5 अहम दस्तावेज है जो कि है अगला है पांचवा जो अहम दस्तावेज है क्या है, निवास प्रमाण पत्र। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि आप किसी राज्य में लंबे समय से निवास कर रहे हैं, जो नागरिकता सत्यापित करने में सहायता है। यह खास करके उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जो ये 5 दस्तावेज आपकी भारतीय पहचान और नागरिकता साबित करने में मदद करता है, लेकिन इससे सीधे तौर पर नागरिकता प्रमाण पत्र क्या है, नागरिक प्रमाण नहीं होता है। असल में वे 2 विशेष दस्तावेज हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि वे आपके पास है तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, नागरिकता साबित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होना चाहिए वह क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, अगर आपके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तुरंत सख्त हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वह कारण है जिससे आपकी नागरिकता सबसे पहले साबित होगी। यानी कि आगे से हर दस्तावेज सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है। इसलिए अब तक जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं बनवाए हैं, वह साधारण सा कागज अब नहीं रह गया है। यह ना कि सिर्फ आपका पहचान बल्कि आपका क्या है, नागरिकता का भी महत्वपूर्ण साबित बना चुका है। अभी दोस्तों बिहार में वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें सबसे पहले जिस दस्तावेज की मांग की जा रही है वह क्या है, वह है जन्म प्रमाण पत्र। यह केवल जिनका नाम जोड़ा जा रहा है उनसे नहीं, बल्कि उनके माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा करने को कहा जा रहा है। इससे बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह दस्तावेज देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास क्या है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप तुरंत उनको बनवा ले। दोस्तों यह दस्तावेज बनवाने के लिए आप नजदीकी ब्लॉक या कार्यालय में जाकर इसे आसानी से क्या है, बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दस्तावेज जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे आपकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो सकती है वह मतदाता पहचान पत्र है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड है। यह तो आप जानते होंगे कि वोटर आईडी कार्ड उन्हीं लोगों के पास होता है जो भारत के क्या है,
नागरिक हैं। और क्योंकि मतदान मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के ही नागरिक को दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप बिहार में वोट डालते हैं या किसी राज्य में वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिहार राज्य या जिस राज्य का उस राज्य का निवासी है, वहीं के नागरिक हैं। इस वोटर कार्ड से साबित हो जाता है कि आप यहाँ के निवासी हैं। लेकिन दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड लगभग हर किसी के घर में होता है। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आकर के भारत में बस गए हैं, उन्हें भी यह राशन कार्ड हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन वोटर आईडी और जन्म प्रमाण पत्र दो ऐसे दस्तावेज हैं जो सभी के पास नहीं होते हैं। खास करके बर्थ सर्टिफिकेट अब एक बेहद जरूरी कागज बन चुका है। आपको बता दें, अभी बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सत्यापन के दौरान सबसे पहले जिस दस्तावेज की मांग की जा रही है वह जन्म प्रमाण पत्र ही है। यानी कि वह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भी मानता है कि नागरिकता प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर लिस्ट ही सबसे अहम दस्तावेज है। तो दोस्तों, अब तक आप जान भी गए होंगे कि नागरिकता के लिए किन किन दस्तावेजों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अहमियत दी जा रहा है। उम्मीद है कि अब आप कोई गलती नहीं करेंगे, समय पर अपने जरूरी कागजात बनवा के रख लेंगे। अगर दोस्तों आपके पास यह सब दस्तावेज नहीं है तो आप इसे कैसे बनवाएंगे? सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो या आपने स्कूल रिकॉर्ड या अपने जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म भर के या अपने माता पिता के दस्तावेज की मदद से आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, अगर आपका एज 18 साल से ऊपर हो गया है और आप भारत के नागरिक हैं तो तुरंत आप जाके आप आवेदन करें और आवेदन करते के साथ आप भारत का नागरिक का आपको सबूत मिल जाएगा। आपका वोटर लिस्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे जो है अहम है और आपके लिए मजबूती होगा। जिनके पास भी नहीं है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके आप यह दोनों दस्तावेज बनवा के रख ले, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रकार की गलती ना हो सके। इसलिए जितना जल्दी हो सके यह दस्तावेज आप बनवा ले। और हमारे वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, या कमेंट करके शेयर करें और जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हम आपके लिए यह सब वीडियो और अहम जानकारी, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सही जानकारी आपको सिर्फ टेक्निकल गुरुजी आलोक के चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तुरंत करें, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहें। और जितना ज्यादा हो सके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन मामले में प्रत्येक दिन हमारा 2 वीडियो आता है, एक 3:10 में, एक 7:10 में आता है। आप वीडियो हमारा देखना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।